ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में सनत कुमार जी कहते हैं, जो भगवान ने अपनी आत्मा से एक मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने हुए था, उसका नाम प्रभु ने नास्तिक रखा। वह एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए चला आ रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे भगवान के सामने आकर के खड़ा हो गया। विष्णु जी बोले, तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो और मेरे ही स्वरूप का हो। तुम मेरे कार्य करने की योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम होगा अरिहन। अरिहन। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोक वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित करे, उसमें अपभ्रंश शब्द को भरे हो और कर्म विवाह भी वर्णित हो। ऐसे शास्त्र को बनाओ। ऐसा कह के विष्णु जी अंतर्धान हो गए। तब मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत शिष्यों को बनाए और उनको वही माया में शास्त्र पढ़ाया। जो शास्त्र हमारा ग्रंथ है वह ग्रंथ नहीं, मायावी शास्त्र को पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। इन चारों ने अपना पाखंड धर्म अपनाया। पाखंडी कहते, तुम पाखंडी हो ना। हाथ में पात्र लेके, नाक पर कपड़ा लपेट करके इधर उधर विचरने लगा। उन्होंने अपने हाथ से छोटी दुहारी को ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रख के चलना आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाके उन्होंने शीघ्र ही अपनी माया को फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया। शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उनकी माया सहज ही नहीं फैल सकी, कठिनता हुई। तो नारद जी विष्णु की आज्ञा से उनके साथ त्रिपुर के नगरों को गए और त्रिपुरपति से मिले। राजा ने अतियों को धर्म पारायणता और वेद विद्या की समन्वता कह के उनकी प्रशंसा की और कहा कि धर्म सबसे उत्तम है। इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ। त्रिपुराधीश मोहित होकर के मुंड से दीक्षित होने लगा। अब वह तो मायावी धर्म था। यह देख त्रिपुरवासी भी मुंडी से दीक्षित हो गए, उनको गुरु बना लिए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्य क्षण मात्र में बन गए। ये तो विष्णु भगवान की लीला थी। जब दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया, लोक दुराचार में रत हो गए, तो भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर के परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया और अनेक उपाधियों से युक्त उनकी स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवता भी वहां आ पहुंचे। उन सब ने शंकर भगवान की आराधना की। तो उनकी प्रार्थना सुन के भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होके उनके सामने आए और देवताओं से बोले
मैं दैत्य का अधर्म जान गया हूँ। लीला तो इन्हीं का रचा हुआ था। जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तो राक्षस, यही बात है, लीला तो इनकी थी। कहते इससे अब त्रिपुर का विनाश कर दूंगा, क्योंकि अब ये पाप करना प्रारंभ कर दिया। इतना दिन तो धर्म करता था, तो धर्म के बीच में कोई देवी देवता तो जा नहीं सकते थे। अब यह पाप करने लगा, वो मायावी शास्त्र का पाठ करने लगा जो 16,000 श्लोक का था। कहते परंतु अभी वे मन से दृढ़ भक्त है। पूजा पाठ तो छोड़ दिया है, लेकिन मन से शिव हमारा जो है भजन कर रहा है, हमारा भक्ति कर रहा है। उन्होंने माया मोहित होकर के उत्तम धर्म को त्याग दिया। इसी कारण जिन्होंने तो समर्पण त्याग दिया, उसको मैं वध करूंगा जरूर। अन्य को विष्णु जी मारेंगे, लेकिन त्रिपुर को मैं मारूंगा, क्योंकि इन्होंने पूजा पाठ नियम निष्ठा को छोड़ दिया है। लाखों हमारे ऊपर ध्यान रहे, ध्यान रहने से क्या होगा? शिव जी है, मंदिर है, अब मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, तो आप लाखों पूजा करोगे तो आप पत्थर का ही फल मिलेगा ना। तो शिव जी तो है, लेकिन शिव जी का जो नियम है, जो पूजा पाठ है, वो तो करता ही नहीं, तो शिव जी गुस्साएंगे नहीं। यह सुन के विष्णु जी उदास हो गए, तो ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़ के बोले कि भगवान, आपको तो कोई पाप स्पर्श है ही नहीं, और पाप स्पर्श कर ही नहीं सकता, फिर आप ही सभी को क्यों नहीं मारते हैं? कहते हे सर्वेश्वर, ये सारा जगत तो आपका ही परिवार है, हरि तो आपके युवराज है, मैं आपका पुरोहित हूँ, इंद्र आपका आज्ञा पालक है, राजकाज करने वाला है, अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती है, तो आप क्यों नहीं मारेंगे जो विष्णु भगवान को आप कहते हो? इस पर शंकर जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी है, और न ही मेरे पास धनुष्बाण है, फिर मैं दैत्य को वध कैसे करूंगा? यह सुन के ब्रह्मादि के देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा कि पहले आप तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए, तो अस्त्र शस्त्र भी आ जाएगा, रथ भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, हम सभी आपके रथ इत्यादि का व्यवस्था करेंगे। ऐसा कह के सब लोग हाथ जोड़े शिव जी के सामने खड़े हो गया। प्रभु, आप ही इसको विनाश करो, न मैं कर सकता हूँ, न विष्णु कर सकते हैं, न कोई देवी देवता कर सकता है, आपके ही हाथ में, आप ही विनाश करो। शिव जी ने कहा मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण ला दो। यह सुन सब देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा जी के पास गए, और विष्णु जी के आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ का निर्माण कर दिया। वह रथ सर्वभूत में स्वर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तो उसकी दाहिनी ओर से पहिए में जुड़े हुए थे। 16 कलाएं उसके बाईं ओर लगी हुई थी। 12 आदित्य और चंद्रमा 12 कलाएं लगी हुई थी। ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं उस रथ में विराजमान थी। ब्रह्मा और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा अद्भुत बनाया था। अब इस प्रकार वह महादिव्य रूप रथ तैयार हो गया। ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत करके
शिव जी को उस पर चढ़ाया। तब शिव जी रथ में बैठ करके त्रिपुर के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर ने देवताओं से कह के पशुओं का अधिपति नाम का पद प्राप्त किया, जिससे वे दूसरे को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा कि चिंता नहीं करो, जो मेरे ये दिव्य पशुपति व्रत को करेगा उसको मोक्ष अवश्य हो जाएगा। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। उसी समय शंकर और पार्वती को साथ ले त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी घोड़ा सिंह रथ वृक्ष पर चढ़ करके देवराज इंद्र के साथ हुए। आकाश से सिद्ध चरण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिव जी ने असंख्य गण तीनों पुर में प्रवेश करने लगे। जब इस प्रकार त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ होकर के धनु चढ़ा के स्थित हुए, तो हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आरूढ़ अस्थिर आसन में खड़े रहे। उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े होकर के उसमें विघ्न कर रहे थे। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर का संहार नहीं होगा। शिव जी कहाँ पूजा के थे? बोलते ये हमारा बेटा है, पुत्र है, तो उसका क्या पूजा करूं? लेकिन आकाशवाणी हुई कि जब तक आप गणेश का पूजन नहीं करोगे तब तक जो है त्रिपुरासुर का संहार नहीं होगा। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया है। गणेश जी प्रसन्न होकर के उनके मार्ग से हट गए। पूजिए आज गणेश प्रथम प्रणाम करो, मतलब आदि गणेश का पूजन किया, अपने बेटे का नहीं, उस गणेश का नहीं, जो आदि गणेश है, जो असली गणेश है, उनका पूजन किया। फिर शंकर जी ने धनुष सजा करके उस पर बाण चढ़ा करके पशुपति अस्त्र से संयुक्त करके त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उनकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थनाएं की। शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उन बाणों से अस्त्रों पर चला दिया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। अब भ्राता सहित तारकाक्ष भस्म हो गए। उसने भक्त बस्ता शंकर जी की ओर देख करके कहा कि हे शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में लगी रहे। शंकर भगवान को कहते मैं तो जानता हूँ आप मुझे मार दोगे, मरना तो है ही, लेकिन आप में जन्म जन्मांतर भक्ति लगा रहे। ऐसा के हुए दानव शिव जी के उस बही में भस्म हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं नाम के दैत्य को छोड़ करके अस्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण हुए हैं। त्रिपुर नाम का राक्षस, उसको तो मृत्यु हुई, मन पाप किया, जिसके पहले तो तपस्या की, तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। अब ब्रह्मा जी जब वरदान दिए तो फिर वह पाप करने लगा, शिव जी की भक्ति को छोड़ दिया। तो शिव जी क्रोधित हो गए और उनको मारने के लिए आए। तो फिर ख्याल हो गया कि शिव ही सर्वोपरि है, कहते हैं आपके हाथ से तो मृत्यु होगी ही, लेकिन दूसरा जन्म में आपकी भक्ति हमें बनी रहे, ऐसा करें। तो शिव जी ने एक मस्त कह दिए।
तो शिव जी द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवता ने भगवान की स्तुति की, सब लोग ने कल्याणकारी शिव जी का जय जयकार किया, फूल की वर्षा हुई। बहुत बड़ा बलवान था त्रिपुरासुर, जिस त्रिपुरासुर को शिव जी ने संहार किया। तो आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।